नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आज बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी के न्यायप्रिय विद्यार्थी के द्वारा शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरने के आज दूसरे दिन भी प्रशासन छात्रों से बात करने को तैयार नहीं हुआ। आज बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी छात्रों के द्वारा बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी प्रशासन के मनमानी और तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने का दूसरा दिन है, जिसमें छात्र कल से गेट नंबर 1 के बाहर बैठे हैं और प्रशासन अभी तक छात्रों से बातचीत करने को तैयार नहीं है, जिसमें छात्रों की मांग है कि 4 स्टूडेंट का सस्पेंशन वापस लिया जाए और 4 नामजद और 25 अज्ञात छात्रों पर फर्जी FIR वापस ली जाए। बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। बहुजन और जनवादी महापुरुषों की जयंती पर छात्रों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम करने की अनुमति मिली। छात्रों पर लगाए जाने वाले अनावश्यक आर्थिक जुर्माना न्यूनतम किए जाए। छात्र संघ को विश्वविद्यालय के अंदर स्वीकार किया जाए। छात्रों के लिए विश्वविद्यालय की आचार संहिता में बदलाव किया जाए। BBAU प्रशासन का यह रवैया उसके छात्रों के लिए अपनाई जाने वाली दमनकारी नीतियों को दर्शाता है। बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी का प्रशासन इतना तानाशाहीपूर्ण हो चुका है कि कल से धूप में बैठे छात्रों की उन्हें कोई परवाह नहीं है, बल्कि छात्रों का दमन करने में उन्हें मजा आता है। इस धरने में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी विश्व विजय सिंह के आज छात्रों के बीच आए और उन्हें प्रोत्साहित किया गया और इस लड़ाई के साथ देने का वादा भी किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आ पहुंची है और यहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कई दिनों से धरना करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, किस तरीके से ये लोग धरना कर रहे हैं, क्यों, क्या समस्या है, क्यों शासन और प्रशासन और जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे चांसलर है वो इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। मेरे साथ कई सारे छात्र लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम अंजलि है। क्या समस्या है आप लोगों की, क्यों बैठे हैं आप लोग धरने पे? कुछ छात्रों को 4 छात्र हैं हमारे जिनको डिबार कर दिया है। कई महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए। बेसिकली ये बात जो थी अंबेडकर जयंती को मनाने को लेकर परमिशन की थी। स्टूडेंट्स ने माना भी परमिशन इनका कि ठीक है हम परमिशन के वे में भी आएंगे। एक दिन उन लोगों ने 2 दिन की बाद की दी हमें परमिशन। हालांकि हमने बोला कि कल क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने बोला कि कल इसलिए नहीं दे सकते कि कल कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कल छुट्टी है। उस दिन लाइब्रेरी के पास में कोई धार्मिक कार्यक्रम किया जा रहा था, बड़े बड़े DJ बज रहे थे, हमारा एक छोटा स्पीकर अंदर नहीं आने दिया गया था। हालांकि हम बस मार्च करना चाह रहे थे। फिर बच्चों ने क्वेश्चन पूछने के लिए गए, हालांकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट करने नहीं जाते। इस बारे में बता दें कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे अफवाहें फैली हुई हैं कि वो लोग जा रहे थे मंदिर को उजाड़ के फेंकने के लिए। ऐसा अगर होता तो हम वहाँ धरने पे मारे पीटे जाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बच्चे क्वेश्चन पूछने गए प्रोक्टोरियल बोर्ड, वहाँ पे वो रहते नहीं है, वो आके VC आवास पे खड़े हो जाते हैं। बच्चे पूछने ही आ रहे होते तो बैरिकेटिंग स्टार्ट कर दी जाती है और गार्ड्स के थ्रू पहले सुपरवाइजर ने हाथ चलाया, फिर गार्ड्स भी गले तक पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। जो कभी कुछ बोल के हंस के बातें करते थे वो गले भी पकड़ रहे हैं। मारा भी इतने ऊपर से कंक्रीट से उठा के पटक भी दिया है। तो स्टूडेंट्स ने वहीं पे प्रशासन से बात करने के लिए कि हमारी बात जो है अभी पुलिस को दी जाए और तहरीर लिखवाई जाए, FIR कराया जाए। हालांकि वो लोग उल्टा करा देते हैं। SIS को एजेंसी जो अभी बोल रहे हैं गार्ड्स की है, हमारी नहीं है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि उनको कहाँ से मिला इन्फॉर्मेशन जो आके करा दिया उसने। इन लोगों ने FIR करा दिया। उसके बाद अभी सारे बच्चों को फिर भूख हड़ताल पे भी बैठते हैं बच्चे, वहीं पे बैठ जाते हैं धरने प्रदर्शन पे। काफ़ी दिन तक लंबा धरना चलता है, 9-10 दिन का। डिटेंशन करवा लिया जाता है पुलिस से, 3 दिन तक कस्टडी में भी रखा जाता है, जेल भेज दिया जाता है उन लोगों को। फिर वो जेल से जैसे ही छूट के आते हैं सस्पेंशन दे दिया जाता है 3 महीने का। जैसे ही रिजॉल्व होता है डिबार आ गया है, अब वो बच्चे लाइफ टाइम। कौन छात्र है जिनका सस्पेंशन? आलोक कुमार, विकास, ये अभी राहुल है, इनको देख सकते हैं, विकास हैं और आलोक कुमार एक अश्विनी है जो जिनके अभी परिवार में कुछ सही चल नहीं रहा है, तो अभी गए हुए हैं घर पे। ठीक है, मैं राहुल जी से बात करूंगा। राहुल जी, आपका नाम है? क्या समस्या है? जी, हमें कैंपस से डिबार कर दिया गया और बिना किसी रीजन के, और उसके बाद हमारा एडमिशन भी ले लिया गया। एडमिशन होने के बाद हमें क्लासेस से रोक दिया गया। हम बात रखा प्रशासन से कि हमारा एडमिशन हो गया है और हमें क्लासेस करने की शिक्षा का अधिकार जो है सबका है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें शिक्षा का अधिकार देता है, और आप हमें फर्जी
माध्यम से हमें क्लासेस से रोक रहे हैं, हमारा सस्पेंशन कर दिए हैं और एडमिशन के बावजूद भी हमें क्लासेस नहीं लिया है। आज 6 महीने पूरे हो गए, हमें डिबार किया गया है और हम जब भी क्लासेस के लिए जा रहे हैं हमारी फ़ीस ले ली गई है, हमारा एडमिशन हो गया है, हमारा डीबी हो गया है, लेकिन हमें क्लासेस लेने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। दरअसल ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसे ही करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक छात्र ने कैंपस में केवल प्लांट लगा दिया था, पेड़ पौधारोपण कर दिया था, उसको 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे ऐसा बना रखा है कि आप यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ भी कर रहा है उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको सस्पेंशन लेटर मिलता है, आपको डिपार्टमेंट की तरफ से धमकाया जाता है, आपको हर दिन नोटिस आता है। यूनिवर्सिटी होती है, पढ़ाई लिखाई की जगह होती है और हम लोग किसी डिस्कशन, किसी भी पॉलिटिकल इशू या किसी भी जो सिस्टम में चल रहा है उस इशू पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे आई कार्ड छीन लिए जाते हैं प्रॉक्टर के द्वारा और उसके बाद हमारे ऊपर नोटिस निकाल दी जाती है अगले दिन कि आप ये सब नहीं कर सकते। 4 यूनिवर्सिटी हमारे लिए इसीलिए बनाई गई है कि हम जो भी इशू चल रहे हैं उसके बात कर सकें। हम शिक्षा का जो अधिकार है वो केवल बुक से ही नहीं, हम अप्लाई भी करें। लेकिन हमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तानाशाही, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है और उसका यूटिलाइज ये लोग गलत तरीके से कर रहे हैं और हमें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। ये हम 6 महीने से फेस कर रहे हैं। हम लोग लास्ट ऑप्शन हमें प्रोटेस्ट पे बैठे हैं क्योंकि हमारा ये तो न तो अंदर जाने दे रहे हैं और न ही हमें क्लासेस लेने दे रहे हैं। अभी 2 महीने बाद हमारे सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो जाएंगे और हमारा 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि हमने आपका कैंसिलेशन कर दिया, लेकिन अभी तक हमें कोई भी मेल नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। अगर आपको करना था यार, 3 महीने पहले हमारा एडमिशन हो चुका है, लेकिन आपको अगर कैंसिल किया है तो आप हमको भेजते। कुछ भी इन्होंने अभी तक हमें कैंसिलेशन का या कुछ भी फॉर्म नहीं दे रहा है। हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट पे, हमारी मांगे हैं, ये 8 मांगे हमारी हैं कि 4 छात्रों के ऊपर जो सस्पेंशन किया गया है उनका सस्पेंशन रद्द करके हमें क्लासेस करने की अनुमति दी जाए। आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, कोर्ट हमें राइट देता है कि जो जेल में भी हैं वो भी अपना शिक्षा पूरी करें, लेकिन यहाँ का रवैया ऐसा है कि स्टूडेंट जो कि बिल्कुल ही, हम पढ़ने में अच्छे हैं, हमारा 75+ डिस्टिंक्शन रहा है हर चीज़ में और हम हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, फिर भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी नोटिस के आधार पे, एक फर्जी FIR के आधार पे हमें क्लासेस नहीं लेने दी जा रही है। उसके बाद हमारा दूसरा मांग है कि 4 साधु और 25 अज्ञात, हम लोग अप्रैल के बाद हम जैसे ही प्रोटेस्ट पे बैठे थे वायलेंस के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे खिलाफ वायलेंस किया था, तो हमें 23 छात्रों को जेल भेज दिया जाएगा 151 के चालान में। जबकि ये रूल होता है कि आप हमें डिटेन कर सके, पुलिस चौकी में रख सकते हैं, लेकिन 3 छात्रों को 3 दिन के रिमांड पे गोसाईगंज जेल में भेज दिया गया था। और बताइए, पुलिसिया दमन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन जितना दमन कर सकता है हम छात्रों के साथ कर रहा है लगातार। और इस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ के प्रॉक्टर जो है संजय कुमार, अपने आप को डिक्टेटर समझ रखे हैं, ये हिटलर की औलाद समझ रखे हैं अपने आप को, और वो जो तानाशाही फरमान सुना सकते हैं वो सुना रहे हैं। क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी है? हमने UGC, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमने यहाँ पे VC साहब को लगातार लेटर पे लेटर दिया है, हमने उनसे रेमेडीज़ के लिए बात की है और हमारा जो केस है वो कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर कोर्ट से फैसला 1 साल 2 साल बाद आएगा तो क्या हम अपनी शिक्षा कंप्लीट नहीं करेंगे? ये तो हमारा राइट्स है। और यहाँ पे जो बॉम है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो प्रोक्टोरियल बोर्ड से हाई अथॉरिटी है, उसमें भी हमने अप्लाई कर रखा है कि हमें क्लासेस, अगर हम कहीं पे भी गलत पाए जाते हैं किसी भी तरह के, तो आप हमें क्लासेस से रोक दीजिएगा। लेकिन अभी कोई चीज़ सिद्ध नहीं हुई है तो आप हमें क्लासेस लेने के लिए क्यों रोक रहे हैं? तो ये धरना कितने दिन से चल रहा है आप लोग? ये दरअसल ये धरना कल से ही चल रहा है, कल सुबह से चल रहा है और हम लोग अभी भी बैठे हुए हैं। लगातार ये अनिश्चितकालीन धरना है और ये धरना चलेगा जब तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा सस्पेंशन रद्द नहीं करती है। तो राजनीतिक दल भी आपको सपोर्ट कर रहा है? जी बिल्कुल। अभी शायद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के आने वाले हैं अजय राय जी, और बाकी लोगों से हम बात कर रहे हैं कि हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 6 महीने से हम लगातार अपने मेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम, जो लीगल प्रोसेस हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हम सारा अप्लाई करते हैं, लेकिन इधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। इसलिए हम लगातार बातचीत बनाए हुए हैं और हम समझते हैं कि बिना पॉलिटिकल प्रेशर के और बिना किसी के इंटरवेंशन से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ये आइडियोलॉजी बना के बैठी है कि ये 250 का एकड़ में है यूनिवर्सिटी और इससे बाहर बच्चों की बातें नहीं जा पाती हैं, और उसी को उन्होंने अपना मेन मोटिव बना रखा है कि हाँ,
इनकी बातें बाहर नहीं जाएगी, बस इसी में हम इनकी वॉइस दबा रखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा मेरे साथ ये कई सारे ऐसे छात्र लोग मौजूद थे, इनकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल लाजमी है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो गलत रवैया इन बच्चों के साथ इख्तियार कर रहा है और ये बच्चे, कई बच्चों का सस्पेंशन हो गया है, कई बच्चों पे FIR हो गई है और इनको क्लास नहीं लेने दी जा रही है। तो देखना यही होगा क्या ये यूनिवर्सिटी इस तरीके से बच्चों को, जैसे कि अधिकार होता है शिक्षा का अधिकार, हर एक व्यक्ति का अधिकार है, वो शिक्षित हो सकता है, वो पढ़ सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी इनके साथ ऐसा रवैया क्यों अपना रहा है ये देखने वाली बात होगी। और इसके बाद मैं यहाँ के VC से बात करूँगा कि आखिर ये समस्या का हल कैसे होगा।